देखो तुम लोग सवाल देखिए, आपकी उसमें क्या है, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग से दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा होता हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, 2020 में पूछा गया, 2022 से पूछा गया। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज दी होती है हम उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है आपको, जो दिया गया है वहां पे ऐसे लिख दिया, दिया गया है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं गिवन अस। क्या क्या चीजें दी गई है देखिए। पहले आपको देखिए 3 आपके पास प्रतिरोध दिए गए, R1 R2 और R3। इनको हम क्रमशः लिख लेते हैं। R1 का मान दिया गया 2 ओम, R2 का मान दिया गया आपके पास 3 ओम और R3 का मान आपको दिया गया है 5 ओम। जो चीजें सबसे पहले दी जाती है हम उनको नोट कर लेते हैं। और क्या दिया गया, और दिया गया यदि संयोग से दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो 30 वोल्ट हो, यानी आपके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना दिया गया है 30 वोल्ट। यदि आप चित्र बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए। आप बनाना चाहो तो ऐसे आपके पास 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में ऐसे आप जोड़ सकते हो। ऐसे आप बनाना चाहो बना भी सकते हो ऐसे करके। फिलहाल चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिया गया 30 वोल्ट और ये जो दिया गया आपको 2 ओम दिया गया, 3 ओम दिया गया और ये 5 ओम दिया गया। ऐसे बना भी सकते हैं। फिलहाल मुझे ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा ये सवाल इतना ईजी है, इसको ज़्यादा बढ़ाओ नहीं। अब हमको क्या ज्ञात करना है वो चीज़ देखिए। क्या ज्ञात करना है, हमको कहता है प्रत्येक सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या मान ज्ञात करना है, V1 भी ज्ञात करना है, V2 भी ज्ञात करना है और V3 भी ज्ञात करना है। हर का अलग अलग ज्ञात करना है। तो उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनमें I चाहिए, यानी हमें धारा का मान चाहिए। धारा का मान निकालने के लिए हमें I वर्ग ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I है। ओम का नियम होता है V बराबर I है। यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। उसको निकालने के पहले हमें R चाहिए, तुल्य प्रतिरोध चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास R1 R2 R3 दिया गया है। इसको हम पहले सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसको हम किस में जोड़ा गया, प्रश्न में देखिए कहता है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ने का जो क्रम होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे दिया होता है, प्लस Rn जितने भी n दिए गए, जितने भी R दिए गए आप जोड़ सकते हैं Rn में। R बराबर हो जाएगा तो क्या लिखोगे, 2 ओम 3 ओम और क्या लिखोगे 5 ओम। सभी को जोड़ दोगे तो R का मान आपके पास चला जाएगा 3 2 5 5 10 ओम। यानी कि पूरा का जो विभवांतर निकल के आया वो निकल के आया 10 ओम निकल के आया। अब हमको निकालना है प्रत्येक सिरों के बीच में विभवांतर निकालना है। यानी हमें V1 का मान निकालना है, V2 का मान निकालना है और V3 का मान निकालना है। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR। तो यानी कि अगर हम यहाँ V1 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो R है ये फिर R1 हो जाएगा। यानी इसका मान हो जाएगा IR1, इसका हो जाएगा IR2 और इसका हो जाएगा IR3। अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि I क्यों नहीं चेंज हो रहा, R चेंज हो रहा। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान हमेशा वही रहता है, समान ही रहता है। अब यहाँ पे I का मान आपको निकालना है। आपने I का मान अभी नहीं निकाला है। सबसे पहले आप I का मान निकालें। I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो यहाँ I बराबर निकालेंगे तो यहाँ V का मान कितना दिया गया है, तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है 30 और आप R का मान कितना निकालें 10 और 10 को 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। यानी I का मान कितना आ गया 3 एम्पियर। यहाँ पे रखते हुए चले जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा 3 और R1 का मान हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे यहाँ हो जाएगा, धारा वही रहेगी, प्रतिरोध बदलेगा। तो कितना दिया गया 3 तरह की 9 हो जाएगा। और फिर आपका जो तीसरा दिया गया है यहाँ पे 3 का मान, R3 का मान दिया गया आपके पास 5 और 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 वोल्ट। यही हमको तीनों का मान निकालना था। ये आंसर हो जाएगा।